Hello students, today we are going to learn about the second part of first lesson of 8th क्लास बुक इट्स सो हैपन। ये एक बनावटी कहानी है जिसे कि इंग्लिश लिटरेचर में फिक्शन कहते हैं। फर्स्ट मेन पॉइंट दिया हुआ है द जिन रेमन्स्ट्रेटेड विद द कैमल। रेमन्स्ट्रेटेड का मतलब होता है डांटना। हु सेड हम्फ, जिन ने ऊंट को डांटा जो कि हमेशा ही हम्फ कहते रहता था। नेक्स्ट मेन पॉइंट है द कैमल्स ब्यूटीफुल बैक सडनली ग्रू अ लंप। जो कैमल की सुंदर पीठ थी सडनली अचानक से ही ग्रू होता है बढ़ना और लंप होता है गांठ, मतलब गांठ निकलाई थी। विच वॉज द कैमल्स हम्प, जिसे कि हम ऊंट का कुबड़ बोलते हैं। नेक्स्ट मेन पॉइंट है द जिन एश्योर्ड। एश्योर्ड होता है विश्वास दिलाना। द कैमल ऊंट को विश्वास दिलाया। हिज हम्प वुड ऑलवेज बी ए हेल्प, वो हमेशा ही उसकी मदद करेगा। नॉट अ हिंड्रेंस। हिंड्रेंस होता है अड़चन, कभी भी उसके काम में अड़चन नहीं डालेगा। तो शुरू करते हैं बच्चों कहानी को। द जिन रोल्ड हिमसेल्फ, रोल्ड होता है लपेटना, जिनने अपने आप को लपेटा। अप इन हिज डस्ट क्लोक, डस्ट होती है धूल और क्लोक होता है चोगा। एंड टू के वॉक अक्रॉस द डेजर्ट, और वो रुस्तुल में निकल पड़ा। एंड फाउंड द कैमल, और उसे ऊंट मिल गया। फाउंड होता है मिलना, मतलब ये फाइंड की सेकंड फॉर्म है, ये पास्ट फॉर्म है। लुकिंग एट हिज ऑन रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन होता है परछाई, अपनी परछाई को देख रहा था। इन ए पूल ऑफ वाटर, पानी के तालाब में। माई फ्रेंड, मेरे दोस्त। सेड द जिन, जिन ने कहा। वट इज दिस, ये क्या है। आई हियर ऑफ यूर डूइंग नो वर्क, मैं तुम्हारे काम ना करने के बारे में सुन रहा हूँ। द जिन सेट डाउन, फिर से सेकंड फॉर्म है, सिट डाउन होता है, ये जिन बैठ गया था। विद हिज चिन इन हिज हैंड, अपनी ठोड़ी को अपने हाथों में रखकर। वाइल द कैमल लुक्ड एट हिज ओन रिफ्लेक्शन, और जो ऊंट था अभी भी अपनी रिफ्लेक्शन को देख रहा था। इन द पूल ऑफ वाटर, पानी के जो तालाब था उसके अंदर। यू हैव गिवन द 3 एक्स्ट्रा वर्क। 3 जो यहाँ पर 3 है, ये उन तीनों की बात हो रही है जो हॉर्स, डॉग और ऑक्स हमने पिछले पार्ट में पढ़े थे। तुमने उन तीनों को, एक्स्ट्रा होता है अतिरिक्त या फालतू काम, उन तीनों को दे दिया है। एवर सिंस मंडे मॉर्निंग, सोमवार की सुबह से। ऑल ऑन अकाउंट ऑफ, यहाँ अकाउंट ऑफ एक फ्रेजल वर्ब है, ये वर्ब और प्रेपोजिशन या एडवर्ब को मिलाकर बनती है। या कोई जब वर्ब के साथ प्रेपोजिशन जुड़ जाती है तो इसका मीनिंग बिल्कुल अलग हो जाता है, क्योंकि अकाउंट का मतलब होता है हिसाब लगाना और ऑफ प्रेपोजिशन होती है किसी के संबंध बताता है, परंतु यहाँ पर इसका बिल्कुल ही मीनिंग बदल गया है। इसका मतलब है कारण से। यूर आइडलनेस, आइडलनेस होता है बेकार बैठना, व्यर्थ में बैठा रहता था। सेड द जिन, जिन ने कहा कि तुम्हारी वजह से उन तीनों को बहुत ज्यादा काम करना पड़ा। एंड ही वेंट ऑन, और वह कहता गया। अब ये वेंट फिर से गो की सेकंड फॉर्म है, मतलब पास्ट टेंस यूज कर रखा है यहाँ भी। थिंकिंग, जब वह सोच रहा था। विद हिज चिन इन हिज हैंड, अपनी ठोड़ी को अपने हाथ में रखकर, जैसे कि तुम यहाँ देख सकते हो फोटो में, अपनी ठोड़ी को हाथ पर रख रखा है। और ये जो ऊंट है ये अपने रिफ्लेक्शन को देख रहा है। हम्फ सेड द कैमल, कैमल ने फिर से कहा हूँ। I shouldn't say that again if I were you, said the जिन, जिन ने कहा मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहता अगर मैं तुम्हारी जगह होता। एक बच्चों ये बात नोट करना, आई के साथ वर है। जब हम कहते हैं अगर मैं ये होता, तो यहाँ हम कह सकते हैं, वैसे तो हम आई के साथ ज्यादातर एम प्रयोग में लाते हैं, पर ये ऐसा वाक्य होता है जहां हम आई के साथ वर यूज करते हैं जिसके लिए हम काश वाले शब्द कहते हैं, या अगर मैं ये होता। तो जैसे एक सेंटेंस है, इफ आई वर ए बर्ड देन आई वुड हैव फ्लोन द होल वर्ल्ड, मतलब अगर मैं एक पक्षी होती तो मैं पूरे संसार का चक्कर लगा सकती थी, संसार के ऊपर उड़ सकती थी। तो बच्चों आप इसे याद कर सकते हैं, आई के साथ वर सिर्फ कंडीशनल सेंटेंसेस में होता है। से आगे बढ़ते हैं। यू माइट से इट वंस टू ऑफन, यहाँ वंस टू ऑफन का एक वर्ड है रिपीटेडली। रिपीटेडली मतलब बार बार, मैं ये बार बार नहीं कहता। आई वॉन्ट यू टू वर्क, मैं चाहता हूँ कि तुम काम करो। एंड द कैमल सेड, और अभी भी कैमल ने क्या कहा, हम्फ, दोबारा से उसने कह दिया हम्फ। बट नो सूनर हैड ही सेड इट, परंतु जैसे ही उसने ये कहा, देन ही सो हिज बैक, उसने अपनी पीठ को देखा। दैट ही वाज सो प्राउड ऑफ, उसे अपनी पीठ पर गर्व था। पफिंग अप, पफिंग अप होता है फूलना,
पफिंग अप एंड पफिंग अप, वो बड़ी बढ़ती जा रही थी, फूलती जा रही थी, इनटू अ ग्रेट बिग हम्प, और वहां पर एक बड़ा सा कुबड़ बन गया था। डू यू सी दैट, क्या तुम इसे देख सकते हो? सेड द जिन, जिन ने कहा। दैट इज योर वेरी ओन हम्प, ये तुम्हारा खुद का हम्प है, मतलब इसके जिम्मेवार तुम खुद हो। दैट यू हैव ब्रोट अपॉन, जो ब्रोट होता है ब्रिंग की सेकेंड फॉर्म, लाना, योर वेरी ओन सेल्फ, अपने आप, बाय नॉट वर्किंग, इसका कारण है कि तुमने काम नहीं किया। टुडे इज थर्सडे, आज वीरवार है, एंड यू हैव डन नो वर्क, और तुमने कोई भी काम नहीं किया है, सिंस मंडे, सोमवार से। व्हेन द वर्क बिगेन, सोमवार से जब काम शुरू हुआ था तब से तुमने कोई काम नहीं किया है। नाउ यू आर गोइंग टू वर्क, और अब तुम्हें काम के लिए जाना चाहिए। हाउ कैन आई, मैं कैसे जा सकता हूँ? सेड द कैमल, ऊंट ने कहा। विद दिस हम्फ ऑन माई बैक, इस हम्फ के साथ जो कि मेरे पीठ पर है, इस कुबड़ को लेकर मैं कैसे काम कर सकता हूँ? तो इससे बच्चे तुम देख सकते हो ना, बहाने बनाने वाले तो बहाने, पहले कुबड़ नहीं था तो भी काम नहीं करता था, और अब कुबड़ का बहाना बना रहा है ऊंट। दैट हैज पर्पज, पर्पज होता है उद्देश्य। सेड द जिन, जिन ने कहा इसका एक उद्देश्य है। ऑल बिकॉज यू मिस्ड, इसका एक कारण है। मिस्ड होता है गंवाना, तुमने गंवा दिए हैं। दोज 3 days, वो 3 दिन। यू विल बी एबल, यहाँ विल है, ये फ्यूचर टेंस है। यू विल बी एबल टू वर्क नाउ, तुम अब काम करने के योग्य हो। फॉर 3 days, 3 दिनों के लिए। विदाउट ईटिंग, बिना खाने के। बिकॉज यू कैन लिव ऑन योर हम्फ, कि तुम बिना खाए पिए इस हम्फ के ऊपर जिंदा रह सकते हो। एंड डोंट यू एवर से, और तुम कभी भी ये नहीं कह सकते हो, आई नेवर डिड एनीथिंग फॉर यू। नेवर होता है कभी नहीं, और एवर होता है कभी भी। तुम कभी भी ये नहीं कह सकते हो कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया। कम आउट ऑफ द डेजर्ट, इस रेगिस्तान से बाहर आओ। एंड गो टू द 3, और उन तीनों के पास जाओ। एंड बिहेव, और उनके साथ व्यवहार करो। एंड द कैमल वेंट अवे, और ऊंट वो चला गया। टू ज्वाइन, ज्वाइन होता है उनके साथ मिलना, ज्वाइन द 3, उन तीनों के साथ, और कैमल उन तीनों के साथ मिलने के लिए चला गया। एंड फ्रॉम दैट डे, और उस दिन से, टू दिस द कैमल ऑलवेज, ऑलवेज होता है हमेशा। वियर्स, वियर का मतलब होता है पहनना। ऊंट को एक हम्फ है। वी कॉल इट हम्प, और उसे हम हम्प बुलाते हैं। नाउ, अब। नॉट टू हर्ट हिज फीलिंग्स, हर्ट होता है हानि पहुंचाना, और फीलिंग्स होता है भावनाएं, उसकी भावनाओं को हानि ना पहुंचे, इसलिए हम हम्प कह देते हैं बजाय के हम्प कहने के। बट ही हैज नेवर येट कोट अप, परंतु नेवर कभी भी नहीं, येट अभी तक भी, कोट अप होता है पकड़ना, कैच की सेकेंड फॉर्म है। कोट अप अभी भी नहीं पकड़ पाया है। विद द 3 days, उन 3 दिनों को। दैट ही मिस्ड एट, मिस्ड मिस की सेकेंड फॉर्म, जो कि उसने गंवा दिए थे। एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की शुरुआत में। एंड ही हैज नेवर येट लर्न, लर्न फिर से सेकेंड फॉर्म, अभी भी उसे लर्न होता है सीखना। हाउ टू बिहेव, बिहेव होता है व्यवहार करना, और उसने अब भी व्यवहार करना नहीं सीखा है। कहानी में हमें 2 बातें सीखने को मिली कि एक तो अगर हम अपने काम को टालेंगे, अगर हम अपने काम को पोस्टपोन करेंगे या उसे काम को टाल देंगे, तो वो हमेशा ही ऊंट की तरह हमारा कुबड़ बन के रहेगा, और कभी भी हम उस पोजीशन पे नहीं पहुंच पाएंगे जिस पर हम पहुंचना चाहते हैं, क्योंकि उन 3 दिनों की भरपाई कभी भी नहीं हो पाएगी। और अगली बात राइटर ने बताई है कि जिस किसी का जो नेचर होता है वो कभी भी बदलता नहीं है। तो इसी तरह जैसे ऊंट शुरुआत में हम बोल रहा था या इग्नोर कर रहा था सभी को, उसे अभी भी व्यवहार करना नहीं आया है। इस कहानी के राइटर हैं रुडयार्ड किपलिंग, जिनकी कहानी आपने सुनी बड़े ध्यान से। इसका कंप्रिहेंशन चेक देख लेते हैं, मैंने आंसर इसके पहले से लिख दिए हैं आपकी सहूलियत के लिए। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। द कैमल वाज लुकिंग एट, ऊंट देख रहा था, दिस ओन रिफ्लेक्शन इन द पूल, तालाब में अपनी परछाई को। तो हमने देखा था कि जिन आने के बाद भी वो अपनी परछाई को देखे जा रहा था। व्हाट डज इट सजेस्ट टू यू अबाउट द कैमल, इससे आपको ऊंट के बारे में क्या पता चलता है? तो इसका आंसर है इट सजेस्ट दैट द कैमल लव्ड इट्स ओन
इमेज, क्योंकि जो चीज हमें अच्छी लगती है हम उसे देखते रहते हैं। नेक्स्ट है द कैमल सेड हम्फ रिपीटेडली, हमने अभी पढ़ा था वंस टू ऑफन, रिपीटेडली दो बार बार किसी काम को करना, तो हम्फ कह रहा था बार बार ऊंट। हाउ डिड इट अफेक्ट हिम, इसका उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, अफेक्ट होता है प्रभाव पड़ना, तो इसका आंसर है द वर्ड हम्फ अनोयड द जिन, अनोयड होता है गुस्सा दिलाना, उसने जिन को गुस्सा दिलाया। एंड द कैमल गोट हम्फ ऑन हिज बैक, और उसके जो ऊंट था उसके पीठ पर कुबड़ निकल आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट अकॉर्डिंग टू द जिन वाज द यूज ऑफ हम्फ, अकॉर्डिंग होता है अनुसार, जिन के अनुसार हम्फ का क्या उपयोग था, तो इसका आंसर है अकॉर्डिंग टू द जिन, उसने उसके बेनिफिट गिनवाए थे, हमने अभी पढ़ा है द हम्फ कंटेन्ड फूड मटेरियल, कंटेन्ड होता है रखना, फूड मटेरियल खाने की चीजें, विच हेल्प्ड कैमल वर्क विदाउट द फूड फॉर 3 days, 3 दिनों के लिए काम करने के लिए ऊंट की मदद हो गई। नेक्स्ट है ही हैज नेवर यट लर्न टू बिहेव, उसने अभी भी व्यवहार करना नहीं सीखा था। In the light of this, what is the writer's opinion about the camel? कैमल के बारे में यहाँ पर ओपिनियन होता है विचार, लेखक के क्या मत थे कैमल के बारे में, यहाँ पर इसका आंसर है द राइटर्स ओपिनियन। अब देखो बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन में इज है तो हमें आंसर में भी हम इज से ही आंसर देंगे। द राइटर्स ओपिनियन इज दैट, लेखक का विचार है द कैमल हैज नॉट चेंज्ड इट्स नेचर टू दिस डे, ऊंट ने अपना नेचर होता है, एक तो प्रकृति होती है और एक होता है स्वभाव, चेंज्ड होता है बदलना, जो ऊंट था उसने अभी भी अपने स्वभाव को नहीं बदला था। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, नेक्स्ट लेसन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके बाय।